पढ़ाने का सर स्टाइल होना चाहिए। पढ़ाना सर एक बोरिंग का नहीं होना चाहिए। ये पढ़ा रहे हैं, बच्चे आधे सो गए, 4 को पबजी खेल रहा है, तब सर ये शिक्षा है। पढ़ाना का मतलब क्या सर, ऐसा हो कि बच्चा 5 बजे भोर में बुलाए ना तो 4 बजे आकर खड़ा हो जाए। इसीलिए सर पढ़ाई का मतलब होना चाहिए बच्चा में जुनून होना चाहिए, और उस प्रकार का जुनून जैसे पबजी खेलने में जुनून दे देता है, वैसा जुनून जैसे मूवी खेलने में जुनून दे देता है, वैसा ही जुनून देना चाहिए पढ़ाई में। और सबसे बड़ी बात कहते हैं सर, मैथमेटिक्स के लेकर बहुत सारे बच्चे अफवाह रहता है, बाप रे मैथ तो बड़ा भारी है, कैसे समझ में आएगा जी। लेकिन हम बता देते हैं सर, कहते हैं मैथ है तो माथा है, मैथ नहीं तो माथा नहीं। अब यहाँ इन संस्था के डायरेक्टर से बात करेंगे, मुन्ना जी से बात करेंगे, किस तरह छात्रों को पढ़ाया जो इतना अच्छा जिला में रिजल्ट पाया है। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपको न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरे तरफ से नमस्कार है। और हम बता दें कि सर आपने सभी छात्रों से जो बात किया है उसकी अपेक्षा में आपको लग गया होगा कि हमारे छात्रों ने जो सफलता प्राप्त की है वो श्रेय इन सभी को भी जाता है, क्योंकि उन सबों ने मेहनत जब किया तभी आज मेरे बच्चों ने सफलता प्राप्त किया है। बस हम तो एक राह दिखाने वाले राही हैं, और सफलता तो बच्चे प्राप्त करते हैं अपनी मेहनतों से। हम बस ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो है जितना आगे बढ़ने का जिन्हें इच्छा होता है उन सभी छात्रों को हम उतना प्रेशर देकर, उतना उत्साहित बढ़ाकर बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा अपना योगदान झोंक देते हैं। हम अपना 100% बच्चों को डालते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी हम उनको 100% देंगे तब उनका आत्म इच्छा जगेगा, जिसके कारण बच्चा का भी जो है ना आत्म इच्छा जगने के बाद वो भी अपना 100% देखने का कोशिश करेगा। मैं चाहूँगा कि आपसे सवालात करने से पहले कुछ आप अपने बारे में, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं। सबसे पहले सर मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार, और हमें सभी मुन्ना सर के नाम से जाना जाता है सर। और हमारा क्वालिफ़िकेशन सर, हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, वैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं, बट मेरा दरभंगा में ही घर है, और हम इसी से जितना भी मेरा एजुकेशन है वो सभी दरभंगा से ही हुआ है। बात करें तो मेरा मैट्रिकुलेशन से लेकर इंटर ISC हम किए हैं VCM साइंस कॉलेज से, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। BSc भी मेरा यहीं से मैथ से हुआ है, और बस हम ITI भी क्वालिफाई है सर, जिसमें ITI में मेरा आपको क्या कहते हैं मैकेनिकल ट्रेड था, और उसके बाद हम टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाई है। और इस बार और बस बच्चों के बीच में बस हम शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं सर। कहा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं वह देश के भविष्य होते हैं, किसी भी देश के। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस भविष्य के निर्माता, देश के जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं वह गुरु ही होते हैं। क्या कहेंगे उन छात्रों को, क्या बधाई देंगे जो आपके संस्थान से इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है? देखिए, मेरी तरफ से एक शिक्षा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हम अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो हर बच्चों को एक शुभकामना देता है कि वो उनकी भविष्य उज्जवल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर सिर्फ हम अपनी संस्था के बच्चों को नहीं, बल्कि इस देश के हर एक, बिहार के हर एक राज्य के बच्चों को हम शुभकामना देते हैं कि वो जीवन में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करे, क्योंकि भविष्य ही बच्चा पर ही निर्भर करता है। जिस राज्य का और जिस देश का यदि बच्चा भविष्य यदि उज्जवल होगा, बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो समझ लीजिए कि वो देश का उन्नति तय है, निश्चित है। ये बताइए कि हमें शिक्षा के साथ साथ अनुशासन कितने मायने रखता है छात्र के लिए? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम ये कह सकते हैं कि ये शिक्षा जो होता है ना सर, ये सिर्फ कागज़ पे लिखा हुआ ये डिग्री नहीं होता है सर। शिक्षा का मतलब होता है कि सर आप सचमुच शिक्षित हो। इसका मतलब होता है कि मतलब आप में वो हर एक क्वालिफाई होना चाहिए, आप में हर एक क्वालिटी होना चाहिए कि जो आपको लोग बिना बोले आपको पता चल जाए उनको कि आप ये लड़का या ये गर्ल्स या ये बॉय पढ़ा लिखा है। उनमें वो दिखना चाहिए, उनमें वो शिष्टाचार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सर स्टूडेंट का एक फुल फॉर्म होता है, स्टूडेंट होता है, सिंसियरिटी होना चाहिए, उसमें लगनशीलता होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, सत्यवादी होना चाहिए, वो झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। दिस यूनिवर्सल आउटलुक, सबसे पहले बस स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए उनको कि देखने में कैसा हो, एक स्टूडेंट वाला उसका स्वभाव होना चाहिए, वस्त्र पहनने का, एक बाल का स्टाइल, दुनियादारी, हर एक चीज़ पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन, उसके बाद अनुशासन भी होना चाहिए, एटिट्यूड, शिष्टाचारी। सबसे बड़ी बात है शिष्टाचारी। सर ये माता पिता के साथ साथ गुरुजनों का भी ये होता है, योगदान होना चाहिए कि बच्चे वहाँ से क्या अर्जन करके आए हैं। एक 1 से 5 तक पढ़े, 9 में आए, हाई स्कूल में आए, और हाई स्कूल में उन्होंने जो मिडिल स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण
किया, उसकी अपेक्षा में अब हाई स्कूल की जो ये शिक्षा ग्रहण करके अब जो कॉलेज में दाखिला कराने जा रहे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ पर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे वो भविष्य में कुछ अलग एक पहचान बना सकता है। उस चीज़ पर उसको पूरा मायने रखना पड़ता है। यही एक शिक्षा है जो ये उससे सिखाएगा। और ये सबसे बड़े श्रेय उन सभी शिक्षकों को हम कहेंगे जो हर एक छात्र को ये शिक्षा के साथ साथ मोटिवेशन और बच्चों को जीवन में क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए सर। ये बताइए कि एक जो शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, दोनों का जो संबंध होना चाहिए जी, किस तरह होना चाहिए? सच्चा संबंध हम आपको बात करें, ऐसे नहीं कि दिखावा, क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान तो अक्सर मिल जाता ही है, लेकिन जब व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों में काफ़ी कमी होती है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों और शिक्षक के बीच में कभी डर का भावना नहीं होना चाहिए। बच्चा यदि डर गया, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। यदि आप किसी भी बच्चा यदि आपसे शिक्षक और इसमें एक ऐसा भावना होना चाहिए दोनों के बीच में, जो बच्चा आपसे फ्रैंकली पूछ सके कि सर हमें इसमें समस्या है, सर ये कैसे सॉल्व होगा। वैसा नहीं उन्हें डरा के रखे जो वो अपनी समस्याओं को अंदर में कैचअप कर ले, वो उसे ना निकाल सके, जिससे उनके दिन प्रतिदिन उनकी क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसके कारण बच्चा जो है ना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चा में क्या कमी है, एक माता पिता के रोल के तहत, एक जैसे माता पिता अपने माता पिता से बच्चे कभी डरते नहीं कुछ कहने में। अक्सर बात करिए तो माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया का लड़कियां हो या लड़का हो कभी कतराता नहीं है बोलने में कि मेरी अपनी जो भी उन्हें में समस्या है, वो हर चीज़ वो ओपनली अपनी माता को बताता है। उसी प्रकार वो माँ की किरदार, वो पिता का किरदार, वो फ्रेंड का किरदार, हर एक किरदार को एक मिक्सर करके एक शिक्षक को बनाना चाहिए, जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके। सर हमें आ रहे थे रास्ता में ये समस्या हो गया, सर हमें मतलब कल जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। हर एक त्रुटियों को ये बोल सके, मतलब एक पहचान बनाने का एक मौका मिल सके। जब यहाँ पर अच्छा कर पाएगा, ऑलरेडी आगे बढ़ के वो आगे और अच्छा इससे परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगा। यदि यहाँ दब गया तो सोचिए हमेशा के लिए दब गया। इसीलिए माता पिता को भी हम ये कहेंगे, बच्चों को कभी प्रेशर से कहीं पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। जहाँ बच्चा खुश हो, बच्चा जहाँ समझे, वहाँ पे बच्चा को आना चाहिए, जिससे बच्चा भी प्रसन्न और वो माता पिता भी रिजल्ट के बाद प्रसन्न। अब ये नहीं पहले भेज दिए वहाँ जाओ, जाना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा वहाँ संतुष्ट है तो आप उनको भेजिए, बच्चा संतुष्ट नहीं है आप मत भेजिए। और शिक्षकगण भी वैसे बहुत सारी जगह पे ये भी आप देखे होंगे कि आप पहले पैसा दीजिए उसके बाद ही आपको शिक्षा, मतलब बना दिया गया है इनको बिजनेस। इनको बिजनेस के रूप में नहीं लेना चाहिए। बिजनेस पर्पस जब भी होगा तो शिक्षा का स्तर सर घट जाएगा। शिक्षा का स्तर को हमें बढ़ाना है, जिसके कारण हमें पैसा को जो है ना शब्द को ही डिलीट कर देना। मेरा सर कुछ फॉर्मूले हैं, कहते हैं कि आप पैसा को छोड़ो, कहते हैं नेम, फेम, पावर, पोजीशन, यदि ये चार चीज़ इंसान को मिल जाए तो पैसा उसके पीछे आता है। इसलिए पैसा बात की बात है, बट बच्चे को सिर्फ इतना ही मकसद होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना से कितना। माइंड में हमेशा शिक्षक को ये नहीं रखना चाहिए कि भाई ये पैसा नहीं दिया है, इनका फी बाकी है। और मेरे पास एक बात और है, मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं होगा। आप किसी भी छात्र से ये बात पूछ सकते हैं कि मुन्ना सर आपको रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है। जब कितने छात्र को हम पढ़ाते हैं, आप 10th में इस बार मेरा 100+ क्वालिफाई मतलब बच्चे हैं जो 10th का एग्जामिनेशन दिया है। एक बच्चे का, हर बच्चे का नाम जानते हैं, हर बच्चे का जानते हैं किसमें क्या क्वांटिटी, क्या कमी है और क्या क्वालिटी है, ये भी जानते हैं सर। ये क्यों ये मेंशन करते हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं करते हैं कि ये फी दिया है कि नहीं है। यहाँ तभी मेरे माइंड से ये बात हट गया रहता है कि मेरा बच्चा फी नहीं दिया है। बस हम यही मकसद लेके चलते हैं कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। उसके बाद जीवन में जब बच्चा आगे बढ़ जाएगा और उसी से समझ जाएंगे मुझे पैसा मिल गया, बस पैसा कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये बताइए कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग संस्थान खोलने का अपना अपना हॉबी होता है, कहने का मतलब उसका कहें तो कि कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आपने जो कोचिंग संस्थान खोला इतना दूर से आके दरभंगा में, क्या लगता है आपका कि किन उद्देश्य से आपने खोला? कहीं ना कहीं जो अभी का जो रिजल्ट है, बता दें कि हम पहले सर होम ट्यूशन पढ़ाते थे और कुछ बच्चों को, मेरे मोहल्ले के कुछ बच्चे थे जो मेरे पास आके पढ़ते थे जब हम यहाँ पे डेरा लिए थे। उसके बाद सर कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने हमें कहा कि सर आप इस योग्य नहीं है जो सिर्फ एक घर को आप एक बच्चे को सिर्फ आप क्वालिफाई दे रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। आप उस योग्य हैं जो आप कहीं फील्ड में निकलिएगा ना सर, तो आप इससे ज़्यादा बच्चा आपसे प्रभावित होगा, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप शिक्षा दे सकते हैं सर और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सर इस गाँव में छपकीपर्री गाँव है सर, छपकीपर्री गाँव में ये गैस गोदाम लक्ष्मी सागर तांत्रिक व चौक के नाम से जाना जाता है। हम बता दें सर, यहाँ शिक्षा का स्तर में
बहुत मतलब दबे कुचले लोग यहाँ पे रहते हैं निम्न स्तर में, मतलब शिक्षा को बढ़ाने में सर हम अपना पूर्ण योगदान दिए हैं सर। हम चाहते हैं सर यहाँ पे कोई भी बच्चा पैसा के बिना ये ना सोचे कि उनके पास पैसा नहीं है जिसके कारण वो शिक्षा नहीं ले पाया ना। पैसा आप साइड रखिए, बट आप क्या लीजिए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करिए। इसके अलावा यहाँ का पैसा का बात नहीं किया जाता है, पैसा यहाँ पर बहुत ही दूर रखते हैं सर। ये बताइए कि आप शिक्षित किनको मानते हैं? जिनके पास अगर बहुत सारा इतना मोटा डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, उनको शिक्षित मानते हैं आप? सर हम उनको शिक्षित नहीं मानते हैं, को सही उपयोग किया जाता है ना सर, हम उसी को शिक्षित मानते हैं। और वैसा नहीं कि डिग्री तो इकट्ठा कर लिए सर, लेकिन उस चीज़ को किसी अपने पास सीमित रख लिए। सीमित नहीं चीज़ है सर, ये बांटने की चीज़ है। अब जितना बांटिएगा ना सर वो बढ़ेगा, और जितना उसे दबा के रखिएगा ना वो आपको खत्म होगा सर, इनकी भी समाप्ति होती जाएगी। आप इनको जो है ना भूलते जाइएगा, और जितना दीजिएगा ना सर उतना ये चीज़ आगे बढ़ते जाएगा। समाज भी आपका नाम लेगा और समाज भी कहेगा सच में आप शिक्षित हैं। ये शिक्षित नहीं होता है जो व्यक्ति पढ़ लिए अपने आप से मतलब रखे। कुछ बच्चे पूछने गए, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, अब जाओ अपने शिक्षक से पूछो। नहीं सर, आप आदान प्रदान करिए, शिक्षा का आदान प्रदान। हम बच्चों को भी बोलते हैं, बाबू रे तुम बहुत अच्छे मैथमेटिक्स, मेरे यहाँ 98 नंबर लाया सर मैथमेटिक्स में अभी, और 98 नंबर लाया है ना सर। हम हमेशा बोलते हैं ये 98 तुम लाए हो ना, ये यही श्रेय है कि तुमने अपने से निम्न बच्चों को हेल्प किए, पढ़ाने में उनको मदद किए। उनको समझ में नहीं आता था तो उनको समझाने में आपने क्या किया, मदद किया, जिससे वो बच्चा भी निम्न से उच्च स्तर पर पहुंच गया। और इसका ये श्रेय है कि जो वो बच्चा भी 98 नंबर आज प्राप्त कर पाया। क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने ये बताया, आप आपके विषय पर आते हैं, पढ़ाने का क्या अंदाज होना चाहिए एक टीचर का? जी सर, पढ़ाने का सर स्टाइल होना चाहिए। पढ़ाना सर एक बोरिंग का नहीं होना चाहिए। ये पढ़ा रहे हैं, बच्चे आधे सो गए हैं, चाहे वो पबजी खेल रहा है, तब सर ये सीख चले। पढ़ाना का मतलब क्या सर, ऐसा हो कि बच्चा 5 बजे भोर में बुलाए ना तो 4 बजे आकर खड़ा हो जाए, कि उसे अपना आत्म इच्छा उसे लगे कि हम पढ़ने मुझे जाना है। उसे ये लगे, जैसे सर सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे, जब सिनेमा हॉल में लोग सब नया मूवी लगता है ना तो देखते होंगे कि लगा आगे दौड़ पड़ा। उस तरह से बच्चा को दौड़ पड़ना चाहिए कि आज 2.2 का क्लास होगा, 4 नंबर का पूछा जाएगा। भाई आज सर का क्लास यदि हुआ तो समझो कि आज का क्लास गया, फिर अगला क्लास फिर हमको पछताना पड़ेगा कि मेरा 2.2 गया। इसीलिए सर पढ़ाई का मतलब होना चाहिए बच्चा में जुनून होना चाहिए, और उस प्रकार का जुनून जैसे पबजी खेलने में जुनून दे देता है वैसा जुनून, जैसे मूवी खेलने में जुनून दे देता है वैसा ही जुनून देना चाहिए पढ़ाई में। और सबसे बड़ी बात कहते हैं सर, मैथमेटिक्स के लेकर बहुत सारे बच्चे का अफवाह रहता है, बाप रे मैथ तो बड़ा भारी है, कैसे समझ में आएगा जी। लेकिन हम बता देते हैं सर, कहते हैं मैथ है तो माथा है, आप मैथ नहीं तो माथा नहीं। कहने का मतलब है सर, यदि आपको मैथमेटिक्स, हम बच्चों को बोलते हैं यहाँ पे, अरे मैथ को झेलो नहीं, मैथ के साथ आके यहाँ पर खेलो। यदि आपको मैथमेटिक्स आसान लगा, बच्चे से बोला है ना सर कि मैथमेटिक्स मुझे बहुत आसान लगा, बहुत सारे जगह पे आप पूछे होंगे, अब पूछते होंगे, बहुत बोलता होगा थोड़ा मैथ में ऐसा टाइप का बहुत सारा आपको बोला होगा कि और सर तो सर ठीक है लेकिन थोड़ा मैथ में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन मेरे यहाँ का एक सिस्टम है सर, हम बोलते हैं बच्चों को, अरे मैथ नहीं समझा ना तो क्या समझा, यहाँ पर आओ मैथमेटिशियन बना देंगे। क्योंकि हम देखिए बनाने वाले तो सर वो खुद बनने वाला है, लेकिन उनको गुण का खुद का पता नहीं रहता है। बस हम उनके भूखों को जगाएंगे, बस मेरा इतना ही काम रहेगा, जो तो वो खुद जाएगा। और तब देखिएगा सर एक ऐसा फिर आएगा कि रिजल्ट देखते होंगे स्तर सर 2000 पहले की अपेक्षा में इस बार का रिजल्ट में आप देखते होंगे बढ़ोतरी आते जा रहा है। कारण सर बच्चा प्रोत्साहित होते जा रहा है, बच्चा में एक खूबी आ गया कि वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। कहा है ना सर, जब वो करते टैलेंट है हर बच्चे में होता है कि वो बच्चा कर सकता है। यदि आज ये सीनियर सब ने किया तो कल इसके जूनियर ये देखेंगे, मेरे सीनियर ने 446 इस संस्था से लाया, इसका मतलब है कि हम भी कर सकते हैं। हम का टॉपर सर, हम तो 30 नंबर से, सर अब तो 30 नंबर 80 आ जाएगा तो सर हम टॉपर में घुस जाएंगे, बिल्कुल घुस जाओगे। अब उसके पास लक्ष्य पार करने के लिए सिर्फ 30 नंबर का सर फासला रहा है। वो 30 नंबर जो वो समझ गया कि अब हम गेट पर पहुंच गए हैं, अब सिर्फ गेट पर घुसने का है, वो खुशी उसको आ गया है सर। ये बताइए कि अगर आपने ये भी बताया कि जो आपके क्षेत्र है जहाँ पे आप कोचिंग है, यहाँ के जो इलाके हैं दबे कुचले हैं, क्या लगता है कि यहाँ जो भी अगर लड़की है, कहीं ना कहीं देखा जाता है जो छोटे परिवार या छोटे कास्ट में ये देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है आपके जो कोचिंग संस्थान है उसमें लड़कियों ने कितना अंक प्राप्त किया है? देखिए सर, हम बात करते हैं लड़कियों का, हमारे यहाँ बॉयज़ से भी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं।
और लड़कियां को यहाँ पर हर चीज़ की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं सर, यदि किसी भी फैमिली में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे यहाँ से मैट्रिक कैलकुलेशन पास कर गया, उसके बाद उनकी मम्मियाँ या ये कहती हैं, उनके पापा या मतलब नहीं उतने पैसे वाले हैं और ये कहते हैं कि सर मतलब मेरा एडमिशन नहीं, मेरी मम्मी बोलती है हम ना कराएंगे हम, तो हम बोलते हैं बाबू रे हम आकर बात करेंगे। वो बच्चा को इतना है कि मेरे सर यदि बात करेंगे तो मेरी मम्मी हमको आगे पढ़ने के लिए मतलब बढ़ने देगी। और ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं सर जिनकी मम्मियाँ फर्स्ट डिवीजन कर गया वो लड़की, लेकिन उनकी मम्मी बोली सर क्या करेगी पढ़ के आगे, हम सब में ऐसा नहीं है कि बाहर जाए, अब तो कोचिंग में साइंस लेगी तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, आप तो मोहल्ला में तो पढ़ा दिए। तो हम उनको बोले क्यों 10th करवाए, जब आपको नहीं करवाना था तो मत करवाते। यदि इनको सही शिक्षा देखिए सर, अधूरा शिक्षा अच्छा नहीं होता है। जैसे कहता है अलग अलग छट कर जाए, कहने का मतलब होता है सर यदि अधूरा बाल्टीन भरा रहता ना सर तो वो बाल्टीन कहीं ना कहीं पानी को उझेलते हुए जाएगा, और परिपूर्ण बाल्टीन होगा ना वो कभी पानी को नहीं गिरा सकता है। इसीलिए हम यही कह सकते हैं कि उनके घर पर जाते हैं, उनकी मम्मी को उनके पापा को अपने स्तर से, बस मुझे उससे लोभ नहीं है सर, हम ये नहीं कहते मुझे मेरे पास भेजो, हम उसको ये कहते हैं साइंस दिलाओ, कॉमर्स दिलाओ, आर्ट्स दिलाओ, बट पढ़ने दो। अरे मत कोचिंग भेजो, सेल्फ स्टडी कराओ, लेकिन उन्हें जरूर से जरूर कॉलेज भेजो। क्योंकि अब देखते हैं सर नीतीश बाबू आज की दुनिया में क्या क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लेकर, अब जो कोई कहेगा कि हमें पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये भी बोलना बहुत बिल्कुल झूठ होगा। क्योंकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है सर जिसके कारण बच्चा पढ़ सकता है चाहे तो, लेकिन उसकी इच्छा होना चाहिए, उसकी आत्म इच्छा होना चाहिए कि हम करके दिखाएंगे। और सर करने वाले को है ना सर वो उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो छप्पर फाड़ कर रिजल्ट देगा और ऐसा फाड़ेगा ना सर कि फिर कोई सिलाई सिलने वाला नहीं मिलेगा उसको। ये बताइए कि आपने तो बहुत ही अच्छा बात कहा, क्या लगता है आपको जो भी शिक्षक है अभी के दौर में देखा जाए तो वह जो भी पढ़ाई का जो सही तरीका होना चाहिए वह दे पाते हैं छात्रों को? देखिए सर ये तो हम कहते हैं कि ये नहीं कहेंगे कि सर नहीं दे पाते, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे शिक्षक हैं जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जैसे पहले पटना को आपने भी किसी से इंस्पायर हुआ है? जी सर, हम भी सर अपने गुरुजनों से, जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनसे हमने सीखा है। उन्होंने भी हमें, मेरे भी फादर नहीं थे सर, बचपन में डेथ कर गए थे हम 2 साल की अवस्था में सर, और मैं एकलौता भाई हूँ सर, और ना बहन भी नहीं है मेरे, और हमें वो सर सब पूरा सपोर्ट किया, तुम पैसा का चिंता मत करो मुन्ना, बस तुम पढ़ो। हमने बोला ये मेरा उपकार रहा सर कि आपने मुझे शिक्षा दिया, ये कभी मैं अधूरा जाने नहीं दूंगा, और जितना आपने मुझे दिया उससे डबल करके, सर ये चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो मुझसे बनता है सर, हम कहते हैं कि पैसा के बारे में मत बात करना, बस पढ़ने वाले हो तो पढ़ो। सबसे बड़ी बात है सर, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि कहते हैं कि सर हम कमज़ोर हैं, हम कर नहीं पाएंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कमज़ोर कोई बच्चा होता नहीं है, वो समझ लेता है इसलिए वो कमज़ोर हो जाता है। आज हम सब समझ जाएंगे बहुत ताकतवर है ना सर, तुरंत ताकत आ जाएगा। आज यदि समझेंगे ना लग रहा है यहाँ बड़ा दर्द करता है तो करने देर के बाद नहीं करेगा तो कहेगा दर्द करने लगा। इसीलिए ये एक मेंटलिटी होता है कि हम कमज़ोर है तो हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ सर हमारे गांव से जब हम यहाँ आए थे ना सर, तो मेरे मामा जी के पास हम रहते थे पुलिस लाइन में, और उनका श्रेय है जो आज मुझे रखे, मेरे पापा नहीं थे तो उन्होंने रखा, मुझे शिक्षा दिया, और उनका नाम हमने जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैं कर रहा हूँ। और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है सर अभी मेरा जीवन का, तो उसमें हमने देखा सर बहुत सारे गरीब बच्चों शिक्षा से वंचित हो जाते थे, उस चीज़ में सर सुधार आया है। और बहुत सारे शिक्षक इस सब चीज़ पर सर जो है ना, बहुत सारे शिक्षक इस पर जोर दिए हैं कि बच्चा आगे बढ़े, जिसके लिए पैसा मैंने नहीं रखता है। हम इसी मैं नहीं हूँ सर, इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक का मैं नाम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब शिक्षक ऐसा करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा आगे बढ़े और उसमें पैसा का अहमियत नहीं रखते हैं। और हम यही कहेंगे, और सभी शिक्षकों गणों से मेरा यही अपील रहेगा कि शिक्षा को स्तर को आगे बढ़ाना हो तो पैसा को साइड रखना पड़ेगा। और सबसे पहले आप ये मत सोचिए सर जो तेज है आप उसी को बढ़ा सकते हैं सर, वो भी उम्मीद लेकर आया रहता है, जो बहुत कमज़ोर होता अपने आप को मानता है, उसके उम्मीदों पर बहुत माता पिता भी उम्मीद लगाए रहता है। आज मेरा वो भी श्रेय रहता है कि सर हम उस बच्चे को भी आगे बढ़ाते हैं, हम उसको हमेशा कहते हैं तुम भी कर सकते हो उसके जैसा, क्योंकि तुम्हारी माता पिता ने भी उसी तरह से पाला पोसा जैसा उसकी माता पिता ने पाला है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तुम भी कर सकते हो, लेट सही लेकिन कर जरूर सकते हो। हारो मत, लगन से परिश्रम से पीछे मत हटो। एक बार असफल होने से इंसान असफल नहीं होता है, बार बार मेहनत, बार
बार बार परिश्रम करने से ही इंसान सफल होता है, ये बहुत बड़े बड़े आदमियों ने कहा है। ठीक हो बिहार बोर्ड से हो जो फेल कर गए हैं और कहीं ना कहीं गलत संगति में जाके गलत काम कर बैठते हैं, तो क्या कहेंगे कि जो आपको जो मार्कशीट है वह कहीं ना कहीं एक कागज़ का टुकड़ा है, आप अगर कोशिश करेंगे तो फिर आगे कर सकते हैं। क्या अपील करेंगे उन छात्रों से? हम उन सभी छात्रों से यही अपील करते हैं सर कि देखो बाबू, जो हुआ उसे आप ही बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो बदलने वाला नहीं है, नहीं बदलने वाला तो वही चीज़ नहीं होता नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो बदल नहीं सकता। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, ये आपको सीख मिला है। गांव घर में वो कहावत है सर, ठेस लगता तो बुद्धि बढ़तू। इंसान के यदि ठेस लगता है तो बुद्धि जरूर बढ़ता है। और हम कहते हैं वो गलत संगति में आकर, किसी के दबाव में, प्रेशर में या बुरे संगतों में आकर यदि वो अपने मार्ग को भटक गया हो ना, तो अभी भी देर नहीं हुआ सर। 14 साल की अवस्था है सर, 30 साल की अवस्था में इंसान बदल सकता है, 40 साल की अवस्था में इंसान बदल सकता है। तू तो अभी जन्म के अभी बुझो 14 साल हुआ है, जब से जन्म लियो अब से 14 साल की अवस्था क्रॉस की हो। पहले के जमाना में सर 17 साल 18 साल में मैट्रिक पास करता था, कितना तो 8 बार में करता था। अभी आप जो है एक बार यदि आप असफल हो भी गए हो तो हार मत मानो, आप ही इतिहास लिख सकते हो। एक इतिहास है, हमेशा इतिहास वही लिखता है जो बार बार ठोकर खाता है। मैं चाहूँगा कि अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सफल छात्र हुए हैं, जो भी अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामना दें। देखिए सर, हम आपके न्यूज़ इंडिया चैनल से हम ये शुभकामना देते हैं सभी छात्र को जिन्होंने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास करके जिन्होंने 400 प्लस का रिजल्ट, 450 प्लस का रिजल्ट किया है, उन सभी छात्रों को यही कहेंगे कि अपनी राह जिस तरह से आपने मैट्रिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी प्रकार से किसी के ना तो प्रेशर में, ना तो किसी के दबाव में, न मेरे दबाव में, न किसी और के दबाव में, न किसी के प्रेशर में आकर कोई विषय चूजिएगा। आप अपनी आत्मिच्छा से पूछिएगा कि मुझे किस में मन लगता है। जिस पेपर में आपको सबसे बेहतर मन लगे, जो आप जिसको ज़्यादा समझ में आपको आए, वही पेपर आप उठाइएगा। ऐसा नहीं कि अब मेरे मम्मी बोले, मेरी मौसी का वो बोला कि हमरा ले ले मैथ ले लो, फलनामा के बेटी तो ले साइंस, और तू ले भी 8, तू तो ले ले 400 नंबर। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चा का भी कभी कभी इच्छा रखना चाहिए। एक मेरे मामा का एग्जांपल देते सर, मेरा मामा का लड़का है, सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई किया, हम मैथमेटिक्स से ऑनर्स किए, हम साइंस लिए, तो मेरे मामा भी दरोगा है सर, और उन्होंने बोला मुन्ना साइंस लिया है, पहला पौधाम पर खड़ा रहेगा, मैथ ऑनर्स किया है, तू हिस्ट्री ऑनर्स ले रहा है, दरोगा का बेटा होकर लास्ट पौधाम पे खड़ा रहेगा। कल के पापा आज लास्ट पौधाम पर है, कहियो न कहियो जरूर फर्स्ट पे पहुंचेंगे, लेकिन 3 साल का जो पौधाम आप रात दिन हमको जो कोसिएगा, हम नहीं क्वालिफाई करेंगे। इससे तो बेहतर है सर हम जो हिस्ट्री समझते हैं उसी में मेरे लिए बेहतर है। उन्होंने हिस्ट्री लिया, आज सब इंस्पेक्टर का पद को लेकर हासिल किया, आज वो सर सब इंस्पेक्टर है, भागलपुर में पोस्टेड है सर। आज वो अपने पिता का बात करता और वो फिजिक्स लेता, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा तो साइंस ओबीसीएम साइंस से, लेकिन उन्होंने ऑनर्स में चेंज किया क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि मुझे उस स्तर पर हम नहीं पहुंच पाएंगे इस फील्ड से, अपना ट्रैक चेंज कर लिया। आज देखिए वो सफल है, तो आज वो बेस्ट है सर। बच्चों को भी हम यही कहेंगे कि बाबू अपनी आत्मिच्छा को कहना कि मुझे जिसमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छा लगे वो पेपर चूज करना, और उसी पेपर से आप दुनिया में नाम कमाओगे। कहते हैं हर व्यक्ति में एक हुनर छिपा होता है, बस पहचानने की जरूरत है। कहते हैं हाथियां बड़ा मजबूत होता है, बहुत बलवान होता है, लेकिन हाथी को तब तक नहीं बलवान माना जाता है वो अपना पावर को नहीं समझता है। जिस दिन कहते हैं हाथी पगला गया, काहे पगलाता है हाथी? कारण है कि हाथी देख लेता है एक ठिड्डा सा आदमी हमारा जैसा बलिष्ठ आदमी को पकड़ के जाता है, इसका इतना क्षमता, इसीलिए वो पगला जाता है जब वो अपना पूरा बलिष्ठ शरीर को देख लेता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जिस दिन अपने ताकत को समझोगे, और सबसे बड़ी बात है अपने राह को समझोगे कि मुझे इसी राह से होकर मेरे सफलता मिलेगी, तो निश्चित सफलता मिलेगी। किसी के कहने पर, किसी ना तो मेरे भी कहने पर, ना किसी के भी कहने पर आप विषय वस्तु को नहीं चूज करोगे। हमेशा हर छात्र को हम यही बोलेंगे, भले वो टॉपर हो या भले वो निम्न स्तर, ये भी नहीं समझे कि हम थर्ड आए तो हम साइंस नहीं ले सकते हो। यदि आप में हुनर है साइंस का तो आप ले सकते हो। क्या हम 450 लाए तो क्या सर हम जरूरी है साइंस से ले? ये भी बात अच्छा नहीं है। आपको क्या लग रहा है हम IAS बनेंगे, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है? और ये भी नहीं कि आपको जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस हो उस चीज़ को पकड़िए। और कहते हैं
अंतिम कदम नहीं, फर्स्ट कदम इंसान को डिसाइड करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं। पहला कदम आपका बताएगा कि किस दिशा में उठाए हो और कैसा दिशा था, और सबसे बड़ी वही दिशा आपको सफलता तक पहुंचाएगा। कहते हैं मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे, और यही मेरा सबसे बड़े आपके चैनल की तरफ से हम बच्चों को यही कहते हैं। और आपने जो हमें कीमती समय दिया, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद।